क्या गाइस आपको पता है कि यहाँ पे Xiaomi अब दुनिया की नंबर वन ब्रांड बनने जा रही है। क्योंकि यहाँ पे ये सच बात है बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पे इस बार बात करें तो इस साल इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बढ़िया ग्रोथ रेट पकड़ी है। तो क्या कभी आपको लगता था कि ये Xiaomi जो है वो कभी भी एप्पल को पीछे छोड़ सकती है? तो इस साल इन्होंने एप्पल को भी पीछे छोड़ दिया। एप्पल की इस साल ग्रोथ रेट बस 1% है। और यहाँ पे Xiaomi की बात करें तो Xiaomi यहाँ पे 83% ग्रोथ रेट पे आ चुकी है। और इसी के साथ बात करें तो शिपमेंट में इस साल Xiaomi नंबर वन कंपनी है पूरे वर्ल्ड में सारी कंपनी को मिला के। शिपमेंट की बात करें तो शिपमेंट बस ये होती है जिसमें आप फैक्ट्रीज में फ़ोन बनाते हो। अब आपको इससे कोई मतलब नहीं होता शिपमेंट में कि वो बिके कि नहीं फ़ोन बिके, या फिर वो फेंक दिए गए या फिर डंप कर दिए गए, बस बनने में। तो यहाँ पे मतलब ये एप्पल से तो आगे निकल चुके हैं लेकिन सैमसंग से पीछे, और यहीं पे ग्रोथ रेट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन ये एक और अलग बात है कि यहाँ इस साल अभी तक कोई भी फ़ोन यहाँ पे एप्पल का नहीं देखने को मिला है। शायद कुछ कहानी साल के अंत में बदल सकती है जब यहाँ पे आएगा एप्पल का आईफोन 13 सीरीज। सो हे व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज कीश वाचिंग वीडियो की फैशन चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस वीडियो टाइटल्ड द हाउ Xiaomi became वर्ल्ड नंबर वन कंपनी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और आपको पता है ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे हुआई सबसे इसका मेन कारण है। क्योंकि हुआई देखो तो आप बहुत बड़ी यहाँ पे फ़ोन्स बना रहा था। उसके मेट एक्स सीरीज़ के फ़ोन्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थे, या फिर उसके आप कोई भी सीरीज़ के फ़ोन्स देख लो वो सारे ही बहुत पॉपुलर थे। यहाँ तक कि वो नई नई टेक्नोलॉजी देता था सैमसंग और एप्पल से भी पहले। आपको शायद याद हो कि यहाँ पे हुआई का फोल्डिंग फ़ोन यहाँ पे बहुत पहले आ चुका था सैमसंग के गैलेक्सी एस फोल्ड से, मतलब सैमसंग के गैलेक्सी फोल्ड 1 से। लेकिन उसी के साथ यहाँ पे हुआई बहुत ज़्यादा बढ़िया यहाँ पे काम कर रहा था। उसके मेट सीरीज़ के फ़ोन्स तो और भी नेक्स्ट लेवल होते थे। लेकिन यहीं पे कारण था कि वहाँ पे उनको अब बिग बैन लग गया था कि वो अब यूएस की कंपनीज के साथ वर्क नहीं कर सकते, और जिसके कारण वो कंपनी काफ़ी ज़्यादा लॉस में जा रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी एक मेन जो कंपनी उनकी सब ब्रांड थी ऑनर तक को बेच दिया। और अब वो लगभग बस चाइना तक ही सीमित रह चुके हैं, या फिर आप कह सकते हो चाइना तक ही अब वो एक मार्केट शेयर अप्लाई कर सकते हैं। और यूरोप में भी वो धीरे धीरे ऐसे मतलब चल पड़े एकदम, मतलब क्योंकि अब उनको कोई प्रोसेसर नहीं देता था, तो वो उन्होंने फिर चाइनीज़ कंपनी के साथ ही पार्टनरशिप करके सारी प्रोडक्ट्स अपने मतलब यहाँ पे आप कह सकते हो कि मैन्युफैक्चर किया और फिर उसको इम्प्लीमेंट किया अपने स्मार्टफोन्स में। चाहे आप बात करो किरिन के प्रोसेसर्स की, अपनी ओएस की, यहाँ तक कि उनको कोई चाइनीज़ कंपनी भी कभी कभी सपोर्ट करना बंद कर देती थी क्योंकि फिर उन पर भी बैन लग जाता था। तो यहाँ पे फिर उनको पूरा अकेले पड़ चुके थे, और अभी भी वो चाइना में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। लेकिन यहीं पे बात करें तो इसका फ़ायदा सबसे पहले आया Xiaomi के पास। अब क्योंकि Xiaomi ने इस जगह को पूरा तरीके से अच्छे तरीके से घेर लिया। लाइन में तो और भी कंपनीज थी। अब बात करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने फिर वही स्ट्रैटेजी अपनाई जो ये इंडिया में अपनाते आ रहे हैं, यानी अफोर्डेबल प्राइस पे एक प्रीमियम सेगमेंट का फ़ोन दे देना। यहाँ पे बात करें तो इनकी मी सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई सारी कंट्रीज़ में। जहाँ जहाँ इन्होंने एक्सपेंड करने की सोची कि सारी सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे पॉपुलर रही है, काफ़ी ज़्यादा एक बढ़िया सेगमेंट में देते थे अपनी फ़ोन्स को। इसकी वजह से क्या हुआ, जो पुराने एप्पल और सैमसंग के कस्टमर्स थे वो इनकी तरफ आने लगे, जो एप्पल और सैमसंग के फ़ोन्स लेने वाले थे, क्योंकि ये एक बेस्ट स्पेसिफिकेशंस के साथ फ़ोन बजट में देने की कोशिश करते हैं। और शुरू में ये थोड़े ही लॉस भी झेलने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि इनके बाद इसको पता है कि इसके बाद इनके फैंस तैयार हो जाएंगे, कम्युनिटी बेस बन जाएगा इनका, कि ज़्यादा लॉस नहीं लेते। लेकिन फिर भी क्योंकि ये फिर अल्टीमेटली यहाँ पे आप हर जगह देखो तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया ब्रांडिंग पे आ चुके हैं। और इन्हीं कुछ 7 सालों में ये इंडिया को छोड़ के काफ़ी सारे देशों में यहाँ पे एक्सपैंड किया। जैसे कि बात करें तो स्पेन की, उधर वेस्टर्न यूरोप की बात करें, यूरोप में अच्छी तरीके से एक मार्केट पब्लिश की। यहाँ पे स्पेन हो गया, थाईलैंड हो गया, मलेशिया हो गया। ओवरऑल अभी पिछले 7 साल से ये 100+ कंट्रीज़ में यहाँ पे शिपमेंट करना चालू कर चुके हैं, या फिर डिलीवरी करना चालू कर चुके हैं। तो ये एक अनोखी बात अपने आप में ही हो जाती है। कहीं ना कहीं इसका मेन कारण भी इनका इंडियन मार्केट है, क्योंकि इंडियन मार्केट में इनकी रेडमी सीरीज़ इतनी ज़्यादा पॉपुलर है। जैसे कि हम बात करें रेडमी नोट 10 की, या फिर कोई भी सीरीज़ की बात करें, रेडमी की नोट सीरीज़ इतनी पॉपुलर हो जाती है क्योंकि यहाँ पे इनको मी सीरीज़ अपनी फ्लैगशिप लेवल में डालना पड़ता है, फ्लैगशिप किलर में डालते हैं उसको, जिसकी वजह से यहाँ से इन्होंने बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट की, और जिसकी वजह से ये दूसरे मार्केट में इन्वेस्ट करते गए और वहाँ भी सक्सेसफुल होते गए। यहाँ तक कि जो सेम स्ट्रैटेजी इंडिया में अपनाते थे ये 3 कंपनीज वाली, जैसे कि हम बात करें तो Xiaomi के यहाँ पे फ्लैगशिप पे रखते थे, रेडमी को यहाँ पे वैल्यू फॉर मनी, और पोको को यहाँ पे वो भी एक्स्ट्रा वैल्यू फॉर मनी ऐड कर जाती थी। तो यही 3 कंपनीज को ऐड करके ये पूरी वर्ल्ड में ऐसे ही काम करते गए और सक्सेसफुल होते गए। और इसके पीछे एक और रीज़न यहाँ पे आती है, वो इनकी ऑनलाइन हाइप। ये बहुत ज़्यादा ऑनलाइन हाइप बनाने में बहुत ज़्यादा माहिर है। जो इनकी सोशल
मीडिया में हाइप बन जाती है, जो इसकी फ़ोन को वैल्यू फॉर मनी का रिस्पेक्ट मिल जाता है, वो अपने आप में एक अनोखी बात हो जाती है। और ये एक और नई फीचर लाए थे जिसका नाम था फ्लैश सेल्स। फ्लैश सेल्स काफ़ी सारे लोगों का ये कहना था कि फ्लैश सेल्स जो हैं वो काम नहीं करेंगे ओवरऑल पूरी दुनिया में, लेकिन ये पूरी दुनिया में ये नए कॉन्सेप्ट को लेके गए और ऑनलाइन फ्लैश सेल्स की, और ये काफ़ी ज़्यादा इनको मतलब एक और हाइप जो बनती थी उसका भी फ़ायदा होता था, और ये दुनिया में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़िया काम भी कर गया इनका फ्लैश सेल। और ये पूरी तरीके से हर एक कंट्री में फिर वही आइडिया उठा के ले गए और हर जगह वैसे ही फेमस होते गए। यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों की ये कंप्लेंट्स रहती है कि इनके मोबाइल्स में काफ़ी ज़्यादा एड्स देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे बात करें तो यूरोप में आप जाके इनकी फ़ोन्स खरीदो, वहाँ पे काफ़ी सस्ते में ये लोग फ़ोन बेचते हैं और बिना एड्स के, क्योंकि वहाँ पे थैंक्स टू DGPI, वहाँ पे DGPI के साथ फ़ोन बिकते हैं और वहाँ पे एक स्ट्रिक्ट रूल है, और इसके कारण सारी कंपनीज अपने फ़ोन्स महंगे कर दे रही थी क्योंकि उनको कोई स्पॉन्सरशिप्स मिल नहीं रहे थे। लेकिन इन्होंने ये काम नहीं किया, इन्होंने कोई भी यहाँ पे प्राइस में इंक्रीज़ नहीं रखा, एक रेट को मेंटेन रखा, MRP बिल्कुल सस्ती रखी जितनी होनी चाहिए थी रेगुलर प्राइसिंग पे, जिस ये एक और रीज़न बनता है इनकी सक्सेस का यूरोप में। इनकी यहाँ पे एक और अच्छी बात ये रहती है कि जो फ़ोन यहाँ पे लॉन्च करते हैं मी होम में, मी होम के साथ यहाँ पे इनकी जो ऑनलाइन सीरीज़ चलती है, इसके साथ रिटेल स्टोर्स जो इनके होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम होते हैं, और वहाँ पे जो ये प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं अलग अलग टाइप्स के, मतलब मेन बात ये करूँ तो यहाँ पे ये लोग अपनी स्मार्टफोन के बिज़नेस के साथ आगे बढ़ते गए और सारे बिज़नेस को यहाँ पे प्रमोट करते गए धीरे धीरे। लेकिन असली प्रॉब्लम तो अब शुरू होती है कि क्या अभी भी ये एप्पल और सैमसंग को बीट कर पाएंगे। एप्पल को तो अभी बीट कर ही दिया है, लेकिन आपको क्या लगता है सही में ये एप्पल को बीट कर पाएंगे? क्योंकि यहाँ पे एप्पल की अब आईफोन 13 सीरीज़ आएगी, उसमें इनको काफ़ी ज़्यादा टक्कर मिलने वाली है, क्योंकि एप्पल ने उसकी 9 करोड़ यहाँ पे यूनिट्स प्रोडक्शन पे जा चुकी है, उनकी जो पहली प्रोडक्शन जा रही है। मतलब यहाँ पे आईफोन 12 के तो उन्होंने 10 करोड़ वर्जन्स बेच ही दिए थे, 100 मिलियन, जी हाँ 90 मिलियन इस बार बेचने की तैयारी कर चुकी है, और तैयारी क्या है वो प्रोडक्शन भी चालू हो चुकी है। तो ये भी देखने वाली बात होती है कि क्या इस बार अच्छी तरीके से उसको भी इवॉल्व कर सकते हैं। अगर कर सकते तो बहुत बढ़िया। और यहाँ पे सैमसंग की जो फोल्डेबल फ़ोन्स आने वाले हैं अभी जल्दी, उनसे कैसे लड़ते हैं, उनसे कैसे यहाँ पे अपनी टक्कर लाते हैं, वो भी देखने वाली बात हो जाएगी इस बार। लेकिन और एक और बड़ी प्रॉब्लम है इनकी कि USA में अभी तक टैकल नहीं कर पाए हैं किसी भी कंपनी को। USA में बस एप्पल और सैमसंग की चलती है, वहाँ पे मतलब बस 2 ही कंपनी है, नंबर 1 पे यहाँ पे एप्पल आता है, दूसरे पे आता है सैमसंग। वहाँ पे हर साल एक जो लोग होते हैं वहाँ के हर साल 2 फ़ोन्स खरीदते हैं, और ये बिल्कुल एक रिसर्च के मुताबिक बिल्कुल एक करंट बात है और 100% ट्रुथ है कि यहाँ पे वो लोग हर साल 2 फ़ोन्स खरीदते हैं, एक एप्पल की लेटेस्ट सीरीज़ और यहाँ पे एक सैमसंग की लेटेस्ट फ्लैगशिप सीरीज़। और यहाँ पे वन प्लस वहाँ काफ़ी सारे साल से, और वो एक लौता ऐसा चाइनीज़ कंपनी है जो कि वहाँ अपनी जगह तक बना पाया, लेकिन वहाँ पे उसकी 1.1% भी वहाँ पे उनकी मार्केट शेयर नहीं है। तो समझ सकते हो यहाँ पे किसी भी तीसरी कंपनी को US में जगह ही नहीं मिलने देती। या तो कहें तो वहाँ पे काफ़ी सारे गवर्नमेंट के रेस्ट्रिक्शंस है, कभी इन पे बैन भी लग जाता है, कभी ये ब्लैकलिस्ट हो जाता है, तो ये कुछ कारणों की वजह से Xiaomi वहाँ नहीं बढ़ पाई। लेकिन ओवरऑल बात करें तो इनकी ये बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं, और इनकी मतलब आगे बढ़ने में सबसे मेन कंट्रीब्यूशन यहाँ इंडियन मार्केट का है। तो श्योरली ऐसे ही देखने की वाली बात होगी कि आगे फ्यूचर में ये क्या करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे मी की पॉपुलर सीरीज़ जो है मोस्ट पॉपुलर सीरीज़ वो इंडिया में ये लाते ही है, और लाना शुरू भी कर चुके हैं, और ग्लोबली तो वो है ही, और ग्लोबल एक्सपेंशन भी पिछले 7 साल में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया क्या है। और ये भी देखने वाली बात होगी कैसे US में एंटर करते हैं और कैसे वहाँ भी अपनी जगह एक बनाते हैं। ये सारी बातें बहुत ज़्यादा दिलचस्प है और इस पर एक और वीडियो बनती है, लेकिन इसके बारे में बात करेंगे अगली वीडियो में। और तब तक के लिए पहले बार चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और हाँ, देखते हैं आपको क्या लगता है कि Xiaomi क्या कमबैक कर सकता है, या फिर जो ओवरऑल वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बन सकती है। और इसको अगर नंबर 1 कंपनी बननी है तो US में इसको सबसे पहली जगह बनाना ज़रूरी है। तो हाँ, कैसे ये था आज का हमारा वीडियो। मिलता है आपसे अगली वीडियो में ऐसा ही शानदार कंटेंट के साथ, तब तक के लिए ख़त्म, टाटा बाय बाय।